नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉरर पॉडकास्ट पर, जहां हम आपको सबसे खौफनाक और रोमांचक कहानियां सुनाते हैं। हमारी हर कहानी आपको एक नई और भयानक दुनिया में ले जाएगी, जहां आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एक और दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं जो आपको डर और सस्पेंस से भर देगी। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी सभी नई कहानियां मिस न करें। रात के करीब 11 बज रहे थे। मैं रमेश अपने ट्रक को राजस्थान की सुनसान सड़कों पर लेकर चल रहा था। मेरी ट्रक की गड़गड़ाहट और दूर कहीं किसी जानवर की आवाज के सिवा आसपास सन्नाटा था। आंखों में हल्की नींद थी, लेकिन पेट की भूख ने मुझे चौकस बनाए रखा था। माल समय पर पहुंचाना था, लेकिन भूख और थकान अब मुझसे सहन नहीं हो रही थी। सोच रहा था कहीं ढाबा मिल जाए तो कुछ खाकर थोड़ी देर आराम कर लूं। सर्द हवा, कोहरे की चादर और पेड़ों के झुरमुट इस रात को और भी डरावना बना रहे थे। मैंने रेडियो ऑन करने की सोची, लेकिन सिग्नल नहीं था। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। थोड़ी दूर चलते ही मुझे सड़क के किनारे एक ढाबा दिखाई दिया। उसकी हालत देखकर थोड़ी झिझक हुई। नाम लिखा था शांति ढाबा, लेकिन नाम की शांति मुझे डरावनी लग रही थी। दीवारें काई से भरी हुई थी और वहां सिर्फ एक पुरानी टीन की बोर्ड लटक रही थी। मैंने ट्रक को धीमा किया और सोचा, चलिए थोड़ा रुककर खा लेते हैं, आगे का सफर लंबा है। ट्रक से उतरकर मैं ढाबे की तरफ बढ़ा। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। मैंने अंदर झांका और आवाज लगाई, कोई है? थोड़ी देर बाद अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसका झुका हुआ शरीर, सफेद झुकी मूंछें और गहरी झुर्रियों वाला चेहरा। उसे देखकर मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, आओ बैठो। क्या चाहिए? भूख ने मेरी झिझक को दबा दिया। मैंने कहा, खाने को कुछ मिलेगा? वो बिना कुछ बोले अंदर चला गया। मैंने आसपास देखा, पुरानी लकड़ी की कुर्सियां और मेजें जिन पर धूल जमी हुई थी। दीवारों पर कुछ अजीब सी तस्वीरें लगी थी। थोड़ी देर में वो एक प्लेट में दाल चावल लेकर आया। भूख इतनी तेज थी कि मैंने बिना सोचे खाना शुरू कर दिया। खाना स्वादिष्ट था, लेकिन एक अजीब सा ठंडा एहसास मुझे महसूस हो रहा था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। खाने के बीच मेरी नजर दीवारों पर टंगी तस्वीरों पर गई। उनमें वही बूढ़ा आदमी था, लेकिन हर तस्वीर में वो अलग उम्र का दिख रहा था। कहीं जवान, कहीं अधेड़ और कहीं वही बूढ़ा। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद से कहा। खाना खत्म करने के बाद मैंने उससे पूछा, ये तस्वीरें तुम्हारी हैं? वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हाँ, ये मेरी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव है। उसकी बात में कुछ तो अजीब था, लेकिन मैं चुपचाप उठकर ट्रक की ओर बढ़ गया। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और ढाबे से आगे बढ़ा। रात और गहरी हो गई थी। थोड़ी दूर चलते ही मुझे लगा कि मेरे ट्रक के शीशे में कोई परछाई दिखाई दे रही है। मैंने शीशे में ध्यान से देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद मेरी थकान का असर है, मैंने खुद को समझाया। कुछ ही मिनटों बाद अचानक ट्रक झटका खाकर रुक गया, जैसे किसी चीज से टकरा गया हो। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया और नीचे उतरकर देखा। सड़क बिल्कुल खाली थी। ये क्या हो रहा है? मैंने खुद से कहा। जैसे ही मैं ट्रक के पास वापस आया, मुझे सड़क के किनारे पेड़ों के बीच एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई महिला दिखाई दी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें सीधी मेरी ओर देख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, कौन हो तुम? यहां क्या कर रही हो? वो कुछ नहीं बोली। उसकी परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। मेरी सांसें तेज हो गई थी। मैं फौरन ट्रक में बैठा और गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन ट्रक के अंदर का माहौल बदल चुका था। मुझे लग रहा था कि मैं अकेला नहीं हूं।
क्या कोई अंदर है? मैंने जोर से कहा। कोई जवाब नहीं आया। तभी मैंने ट्रक के शीशे में देखा कि पीछे की सीट पर वही बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। मैंने झटके से ब्रेक लगाया और पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक चलाने की कोशिश की, ट्रक अपने आप रुक गया। अचानक सड़क के बीच वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। मैंने डरते हुए उससे पूछा, तुम यहां कैसे आए? तुमने मेरे साथ क्या किया? वो धीमे धीमे मेरे पास आया और बोला, तुमने मेरे ढाबे पर खाना खाया है, अब तुम मेरी जगह का हिस्सा बन चुके हो। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे। बूढ़े आदमी की मुस्कुराहट डरावनी हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। मुझे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। जब मेरी आंखें खुली तो मैं फिर से उसी ढाबे में था, लेकिन इस बार दीवारों पर मेरी अपनी तस्वीरें टंगी थी। मैं समझ चुका था कि अब मैं भी उस शापित ढाबे का हिस्सा बन चुका हूं। मैंने खुद को वही पाया, उसी शापित ढाबे में। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। दीवारों पर मेरी अपनी तस्वीरें टंगी थी। मेरी वो तस्वीरें थी जो मैंने कभी खिंचवा ही नहीं। किसी में मैं हंस रहा था, किसी में गंभीर दिख रहा था, तो किसी में मेरी आंखें डर से चौड़ी हुई थी। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने कुर्सी से उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। आसपास का माहौल भयानक था। ढाबे की लाइट्स अब अजीब तरीके से झपक रही थी और एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे मेरा नाम पुकार रहा हो। मैंने अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की। ये सब सपना होगा, मैंने खुद से कहा। लेकिन हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करता, वो आवाज और तेज हो जाती। तभी मुझे सामने वही बूढ़ा आदमी दिखा। अब उसकी आंखें गहरी लाल थी और उसकी मुस्कुराहट डरावनी थी। तुम यहां से भाग नहीं सकते, उसने कहा। उसकी आवाज अब गूंजती हुई और कड़वी थी। तुमने मेरे ढाबे पर खाना खाया है, जो यहां खाता है वो यही का हो जाता है। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे यहां से जाने दो, मैंने चिल्लाया। वो जोर से हंसा। तुम समझ नहीं रहे हो रमेश, ये ढाबा तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही है, भूले भटके मुसाफिर जो खुद को रास्ते पर अकेला पाते हैं। अब तुम भी इस जगह का हिस्सा बन चुके हो। मैंने चारों तरफ देखा। दीवारों पर टंगी तस्वीरें अचानक जीवित हो उठीं। हर तस्वीर में मेरे जैसे दिखने वाले लोग अपनी जगह से हिलने लगे। वे मुझे घूर रहे थे और उनके चेहरे पर पीड़ा और डर साफ झलक रहा था। ये सब क्या है? मैंने घबराते हुए पूछा। ये वो लोग हैं जो मेरे ढाबे पर रुके थे। तुम अब उनमें से एक हो, बूढ़े आदमी ने कहा। मैं यहां नहीं रुक सकता, मुझे जाने दो। मैंने कोशिश की, लेकिन मेरे पैरों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं कुर्सी से उठ भी नहीं पा रहा था। तभी मेरी नजर ढाबे के एक कोने में बने दरवाजे पर पड़ी। वो दरवाजा वहां पहले नहीं था। वो दरवाजा मुझे यहां से बाहर ले जा सकता है, मैंने सोचा। लेकिन जैसे ही मैं उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, बूढ़ा आदमी मेरे सामने आ गया। उस दरवाजे से जाने की कोशिश मत करना, वहां सिर्फ मौत है। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और दरवाजे की तरफ भागा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मुझे वहां एक गहरी खाई दिखाई दी। खाई के नीचे कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। उस अंधेरे में से लोगों की चीखें गूंज रही थी। तभी मेरे पीछे से बूढ़े आदमी की आवाज आई। मैंने कहा था, मत खोलो, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। उसने अपने हाथ उठाए और अचानक ढाबे के अंदर सब कुछ घूमने लगा। दीवारें अपनी जगह से खिसकने लगी और तस्वीरों में से डरावने चेहरे बाहर निकलने लगे। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। खाई से निकलने वाली चीखें मेरे कानों को चीर रही थी। कृपा करके मुझे जाने दो, मैंने चिल्लाया। ये तुम्हारी सजा है, बूढ़े आदमी ने कहा। तुमने मेरे ढाबे पर रुका, मेरे नियम तोड़े, अब तुम यही रहोगे। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई
और एक आखिरी कोशिश में दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन अब मैं पूरी तरह से थक चुका था। मेरी आंखें बंद हो रही थी और मेरा शरीर जैसे जवाब दे रहा था। अगली बार जब मैंने आंखें खोली तो मैं फिर से उसी कुर्सी पर बैठा था। सब कुछ शांत था, लेकिन दीवारों पर मेरी तस्वीरें अभी भी टंगी थी। अब मुझे समझ में आ गया था कि इस जगह से बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैं इस शापित ढाबे का हिस्सा बन चुका था। जब मेरी आंखें खुली, मैं अब भी उसी कुर्सी पर था। सब कुछ अजीब तरह से शांत लग रहा था। ना कोई आवाज, ना कोई हरकत। दीवारों पर मेरी तस्वीरें अब भी टंगी थी और वो बूढ़ा आदमी कहीं नजर नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे पता था ये शांति अस्थाई है। मैंने खुद को कुर्सी से उठाने की कोशिश की। इस बार मेरे पैर हिल सके। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य जकड़न थोड़ी ढीली हो गई हो। मैंने तुरंत मौका पकड़ा और ट्रक की तरफ भागा। ट्रक वही खड़ा था जैसे मैंने उसे छोड़ा था। लेकिन कुछ अजीब था। ट्रक का पिछला हिस्सा खून से लथपथ लग रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सब कैसे हो सकता है? यहां कोई जानवर या इंसान तो नहीं था। मैंने खुद से बड़बड़ाया। मैंने घबराकर ट्रक स्टार्ट किया। इंजन गड़गड़ाया और ट्रक चल पड़ा। मैंने सोच लिया था कि इस जगह को जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना है, लेकिन सड़क अजीब तरह से बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि मैं बार बार एक ही जगह से गुजर रहा हूं। सड़क वही, पेड़ वही, और वो ढाबा भी बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। ये कैसे संभव है? मेरे मन में डर का सैलाब उमड़ पड़ा। कुछ ही मिनटों बाद ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में मुझे सड़क के किनारे खड़ा एक आदमी दिखा। उसने हाथ देकर मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने पहले तो रुकने से मना किया, लेकिन कुछ सोचकर ब्रेक लगा दिया। शायद वह मुझे इस जगह से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। वो आदमी मेरे ट्रक में चढ़ा। उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी और वो काफी शांत दिख रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम यहां फंस चुके हो। उसकी बात सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। तुम कौन हो और तुम ये सब कैसे जानते हो? मैंने घबराकर पूछा। मैं भी कभी तुम्हारी तरह यहां फंसा था। उसकी आवाज गहरी और रहस्यमयी थी। ये ढाबा लोगों को अपने अंदर खींचता है। यहां से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ वही जानता है जिसने इसे बनाया है। किसने बनाया ये ढाबा? मैंने उससे पूछा। वो बूढ़ा आदमी जिसे तुमने देखा, लेकिन वो आदमी नहीं है। वो इस जगह का रक्षक है। उसने इस ढाबे को सालों पहले बनाया था और तब से ये भूले भटके यात्रियों को अपने अंदर कैद कर लेता है। पर मैं यहां क्यों आया? मैंने क्या गलती की? ये जगह सिर्फ उन्हें खींचती है जो किसी न किसी गुनाह के बोझ के साथ जी रहे होते हैं। सोचो रमेश, क्या तुमने कोई ऐसा गुनाह किया है जिसे छिपा रहे हो? उसकी बात सुनकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने धीरे धीरे कहा, मैंने किसी को मारा नहीं, पर हाँ, एक बार ट्रक चलाते समय एक महिला को टक्कर मारी थी। वो अचानक से सड़क पर आ गई थी। मैं रुक नहीं पाया और डर के मारे वहां से भाग गया। उस आदमी ने मुझे घूरते हुए कहा, यही कारण है, इस जगह पर वही आते हैं जिनके गुनाह उनका पीछा करते हैं। मेरे दिमाग में उस घटना की सारी यादें ताजा हो गई। वो महिला सफेद साड़ी में थी। ट्रक के अंदर अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। मैंने शीशे में देखा तो वही महिला सफेद साड़ी में पीछे बैठी थी। उसकी आंखें गहरी और खाली थी, जैसे वो मुझे देख रही हो। मैंने ट्रक रोक दिया और चिल्लाया, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझे माफ कर दो। वो धीरे धीरे बोली, माफी तुम्हें यहां से नहीं बचा सकती। तुम्हें अपने गुनाह का प्रायश्चित करना होगा। मेरे साथ ट्रक में बैठा आदमी बोला, तुम्हारे पास एक मौका है। अगर तुम उसे सही से इस्तेमाल करोगे तो शायद इस जगह से बाहर निकल सको। कैसे? मैंने डरते हुए पूछा। तुम्हें उस ढाबे में वापस जाना होगा और उसे सच्चाई बतानी होगी। मैंने ट्रक को वापस उसी ढाबे की ओर मोड़ा। मेरी धड़कन तेज थी। रास्ता अब भी वैसा ही था, लेकिन इस बार मुझे डर नहीं लग रहा था।
अगर मैं बच भी जाऊं तो भी मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने मन ही मन सोचा। जैसे ही मैं ढाबे पर पहुंचा, सब कुछ फिर से बदल चुका था। इस बार ढाबा और भी अंधेरा और खौफनाक लग रहा था। ढाबे के पास पहुंचते ही मैंने ट्रक रोक दिया। अब यह ढाबा पहले से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। इसकी दीवारें काली हो चुकी थी और वहां से सड़ी गली गंध आ रही थी। अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी, जैसे कई लोग एक साथ रो रहे हों। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मैं जानता था कि मुझे इस शापित जगह का सामना करना ही होगा। ढाबे के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने अंदर झांका। हर जगह अंधेरा था, लेकिन एक कोने में हल्की सी लाल रोशनी जल रही थी। मैं धीरे धीरे अंदर गया। फर्श पर हर कदम रखते ही ऐसा लग रहा था जैसे जमीन मुझे खींचने की कोशिश कर रही हो। मैं यहां आ गया हूं। अब मुझे क्या करना है? मैंने घबराते हुए कहा। तभी बूढ़ा आदमी, जिसे मैंने पहले देखा था, अचानक सामने प्रकट हो गया। वो अब और भी डरावना लग रहा था। उसकी आंखें गहरी लाल थी और उसकी आवाज गूंजती हुई और कड़क हो गई थी। तो तुम लौट आए हो, उसने कहा। उसकी आवाज के साथ ही ढाबे के अंदर की दीवारों से डरावनी परछाइयां बाहर निकलने लगी। वे आत्माएं थी जिन्हें ये ढाबा कैद कर चुका था। हर आत्मा का चेहरा पीड़ा से भरा हुआ था। क्या तुम जानते हो रमेश, इन आत्माओं में से कई तुम जैसे ही गुनहगार थे। बूढ़ा आदमी बोला। तुमने अपने गुनाह छिपाने की कोशिश की, लेकिन तुम उससे बच नहीं सकते। मैं कांपते हुए बोला, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। वो एक हादसा था। बूढ़ा आदमी जोर से हंसा। लेकिन तुम भागे क्यों? तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की? तभी हवा अचानक ठंडी हो गई। पीछे से वही महिला प्रकट हुई। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और गहरी खाली आंखें। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी। तुमने मुझे सड़क पर अकेला मरने दिया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। मैं डर गया था। माफी तुम्हें नहीं बचा सकती, उसने कहा। तुम्हें अपने गुनाह का प्रायश्चित करना होगा। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं रमेश। या तो तुम हमेशा के लिए इस जगह का हिस्सा बन जाओ जैसे बाकी आत्माएं, या तुम उस महिला को न्याय दिलाने के लिए अपनी जान दोगे। मैं स्तब्ध रह गया। अपनी जान? लेकिन इसका मतलब मैं मर जाऊंगा? हाँ, बूढ़ा आदमी बोला। ये तुम्हारे गुनाह का अंतिम प्रायश्चित है। मेरा मन भारी हो गया था। मेरे सामने मेरा अतीत और मेरा डर दोनों खड़े थे। मैंने खुद से कहा, अगर मैं उसे न्याय नहीं दिला पाया तो मेरी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं रहेगा। मैंने गहरी सांस ली और बूढ़े आदमी की ओर देखा। मैं अपनी जान देने को तैयार हूं, लेकिन उसे शांति मिलनी चाहिए। महिला ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह एक अजीब सी नरमी थी। बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुम सच में अपने गुनाह का प्रायश्चित करना चाहते हो तो अपने दिल से इसे स्वीकार करो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। एक तेज झटका महसूस हुआ और मेरे चारों ओर अंधेरा छा गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल रही हो। जब मैंने आंखें खोली तो मैं सड़क के किनारे अपने ट्रक के पास खड़ा था। ढाबा गायब हो चुका था। आसपास सब कुछ शांत था। मैंने अपने ट्रक के शीशे में देखा। वो महिला सफेद साड़ी में हल्की मुस्कान के साथ वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में अब शांति थी। वो धीरे धीरे गायब हो गई। मैंने समझ लिया था कि मैंने अपने गुनाह का प्रायश्चित कर लिया है। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब मेरे मन में कोई डर नहीं था। शापित ढाबा और वो रात मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गए। मैंने तय कर लिया था कि अब मैं अपनी जिंदगी ईमानदारी और साहस के साथ जीऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियां मिस न करें। अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें कमेंट में बताएं। हमसे जुड़े अगले एपिसोड में, जहां हम फिर से आपके लिए एक और दिलचस्प और डरावनी कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सुनते रहें हॉरर पॉडकास्ट। अलविदा।